हमारे पास मोबाइल हर एक के पास है आजकल। और मोबाइल जो है इंटरनेट का ज़माना है। हम अमेरिका में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे आदमी से बात कर सकते हैं, वहाँ का फ़ोटो यहाँ शेयर हो सकता है। वो इंटरनेट जो है मानव की एक आविष्कार है, नई देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत में, प्रकृति में, भगवान ने, भोले शंकर ने, या आप कहिए जो भी कायनात, प्रकृति का एक ऐसा ये जो है जिनको हम मशरूम्स कहते हैं, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मशरूम्स, और लंबी दुम वाली मशरूम, ये खास मशरूम जो है इसको टर्माइट्स का, जो दीमक का जो एक बाम्बी होती है, जिसको डोगरी में हम बर्मी भी कहते हैं, तो उसके आसपास ही ये मशरूम मिलती है, लंबे दुम वाली। और इसीलिए इसका जो नामकरण हुआ टर्माइट, दीमक का अंग्रेजियों ने नाम दिया टर्माइट, जिसको डोगरी में हम सिनक कहते हैं। सिनक हिंदी की दीमक, उसी का नाम होगा टर्माइट। और टर्माइट की जगह इसके धागे फैलते हैं। ये तो उसका एक फल है जो बड़ा है, लेकिन इसके अंदर बड़े सूक्ष्म तंतु होते हैं जिनको बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसिस शब्द वहां से लिया और टर्माइट जो है दीमक का लिया, इसका नामकरण कर दिया टर्माइटोमाइसिस। और यू राइजस, राइजस बना जड़, जड़ तो नहीं है लेकिन लंबी दुम है, तो यू मैंने सही, सच्ची, और जड़ का एक आभास देने वाली ये मशरूम है। और ये तीन मशरूम जो हैं टर्माइटोमाइसिस, जो ये बरनाई नहीं, ये बंदराई 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 गांव में हम हैं, ये सुंदरबनी के इलाके में ही पड़ता है और रजौरी जिला है जी, 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 तो यहाँ पे जिसको लोकल यहाँ के गांव के लोग इस मशरूम को कहते हैं डाबे, कुछ लोग कहते हैं इसको है तनी डाबे, लेकिन अगर सांबा के इलाके में जाएंगे वो इसको कहते हैं तनिया। लेकिन हम अगर रामनगर के बिलावर के पहाड़ों में जाएं और उधर लोगों को पूछें, जैसे मैं भी उसी इलाके का हूँ, तो इसको कहते हैं तरटालू। कुछ लोग त्रट्टा भी बोलते हैं, कुछ लोग तनी त्रट्टा भी बोलते हैं। और ये अलग अलग जो नाम है इस खास किस्म का मशरूम जो है, ये खाद्य है। बहुत से मशरूम जो है पॉइजनस है, विषैले होते हैं, लेकिन ये वाला जो है खाने वाला है। लेकिन ये जो है बड़ा दुर्लभ हो गया है, क्योंकि आजकल जो है टर्माइट्स के जो जगह हैं वो भी हम रखते नहीं हैं, हम उनको तहस नहस कर रहे हैं। खासकर जो रोड वाइडनिंग हो रही है, शहर बस रहे हैं, तो हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जो इंटरनेट की मैंने बात की थी, इनके जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, एक मशरूम ये है और भी कई किस्म के मशरूम्स हैं जिनके छोटे छोटे धागे जमीन के अंदर होते हैं, और वो एक दरख्त की जड़ और दूसरे दरख्त की जड़ के बीच में संचार का काम करते हैं। उसको भी इंटरनेट कहा जाता है। ये कौन सा इंटरनेट है? इसको बोलते हैं वुड वाइड इंटरनेट या फंगल इंटरनेट। फंगल माने मशरूम्स का खाने वाली तो मशरूम्स हैं, लेकिन इसकी कई किस्में हैं, तो इसको कहते हैं फंगस। तो ये फंगल का जो नेट बनता है धागों से, जो जंगल में एक दरख्त दूसरे दरख्त को कोई चीज कम है किसी के पास सरप्लस है, तो सरप्लस कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, वो एक पेड़ जो है दूसरे पेड़ जिसके पास वो उतना नहीं है उसको देता है इसके माध्यम से। तो मतलब मेरे जो जंगल है, जंगल के पेड़ों का जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है, वो इनके इंटरनेट पर टिकी हुई है। और वो इंटरनेट जो है हमारे इंटरनेट से बड़ा प्राचीन काल का है। इसको तो हजारों सालों में हम कहेंगे, 50 लाख साल भी हो सकता है। इतना पुराना इंटरनेट भगवान का रचा हुआ। और ये चीजें अगर हमारे किसी जंगल में, किसी चरागाह में से लुप्त हो रही हैं, कम हो रही है, तो हमें चिंता होनी चाहिए, हमें फिक्र होना चाहिए, खाने के लिए एंगल से ही नहीं। इसका दूसरा दृष्टिकोण ये है कि इस जंगल से जो नशोनुमा पेड़ों को मिलती है, क्या ये वंचित तो नहीं हो जाए? पेड़ों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा, और पेड़ नहीं स्वास्थ्य वाले होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। तो इंसान का स्वास्थ्य पेड़ पौधों से, जंगलों से टिका हुआ है। तो ये मशरूम जो है ट्रमाइटोमाइसिस यूराइजस या टर्माइट मशरूम या तरटालू, त्रट्टा, तनी त्रट्टा, डाबे, तनी डाबे, जो भी अलग अलग नाम है, ये मार्केट में बिकता है। और सिर्फ जम्मू में ही नहीं, ये बाकी भी क्षेत्र में, जैसे हम मध्य प्रदेश में चले जाएं, छत्तीसगढ़ में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी मिलता है। लेकिन ये चीज़ें अब दुर्लभ होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी इकोलॉजिकल जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है, और हम कीटनाशक और ऐसे विषैले खाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी में, तो उन के चलते इनकी जो सूक्ष्म तंतु हैं वो तहस नहस हो रहे हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, जब सूखा हो जाए, तो दोनों परिस्थितियां इसके लिए घातक होती हैं। और ये मशरूम्स, जैसे ही लोग कहते हैं पहले इतना मिलता था और अब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, और उससे हमारे जंगल के पेड़ों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और उससे हमारा स्वास्थ्य भी फिर बिगड़ेगा। इसलिए प्रकृति को बचा के रखना होगा। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में वास्तु शास्त्र के बहुत ही प्रकांड पंडित
हमारे बीच में हैं डॉक्टर साहनी साहब हैं, कुंवर साहनी। ये बनारस से आए हैं, इतने दूर से चल के आए हैं। साथ में ये डॉक्टर हिमांशु राय जी हैं, ये भी इतने दूर बनारस से हमारे इन पहाड़ियों में सुंदरबनी और रजौरी के इलाके में वनस्पतियों की खोज में आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप वास्तुशास्त्र से भी इसका और प्रकाश डालेंगे जब भी आप बात करेंगे। विजय चंदन जो कि यहीं के हैं और बड़ा पैशनेट हमारे पेड़ पौधों वनस्पतियों में जिस तरह का ये इंटरेस्ट लेते हैं, तो आज इन्होंने छुट्टी रखी है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं बॉटनी के, तो इन्हीं के गांव में हम आए हैं और उसी में हमें ये आज एक त्रट्टा टर्माइटोमाइसिस मिला और ये देख करके हमें अच्छा लगा कि इस इलाके में फिर भी कुछ वनस्पति अभी बची हुई है। गांव में जो सुंदरबनी रजौरी में है, और एक खास प्लांट आप देख रहे हैं, इन लोगों ने अपने घर के आसपास इसको सुरक्षित रखा है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिनल प्लांट है। इसमें लोहा भी बहुत होता है, कुछ लोग इसको आयरन वीड भी। गांव आप देख रहे हैं, आगे पीछे हरियाली ही हरियाली है, इतना हरापन जंगलों का, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अच्छा रहता है क्योंकि पानी साफ है और हवा भी साफ है, और खाने में भी ये ऐसी चीज़ें इनको उपलब्ध हो जाती हैं जो शायद शहर वाले को नहीं मिलती। और एक चीज़ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इन्होंने कलेक्ट करके रखा है माता जी ने, क्योंकि ये बहुत ही मेडिसिनल बीज है और ये इसका पौधा है। फूल इसको लगे हैं गुलाबी रंग के, जो एक पौधा हमने उठाया है, और एक इसके जो बीज हैं, इसको देख करके आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो जो काला जीरा होता है, जो सफ़ेद जीरा होता है, अगर ऐसे देखे तो सुपरफिशली, हालांकि उससे दूर पार का ही रिश्ता है, फैमिली भी अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीरा हो। तो काले रंग का होने से इसको काला जीरा भी बोला जाता है, या कल जीरी बोला जाता है, या कुछ लोग इसको घोड़ा जीरी बोलते हैं, और माना जाता है कि घोड़े का शूल भी इसके बीजों को दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसका जो बॉटनी में नाम है सेंट्रेथीरम एंथेलेमिंटिकम, उसका मतलब है तो कहीं ना कहीं पेट के कीड़े मारने में भी ये सक्षम होगा, तभी इसका नाम एंथेलेमिंटिकम है। हो सकता है लोकल लोगों को भी ये आइडिया हो। तो ये इसके बारे में जो बंजीरी है, जो घोड़ा जीरी है, जो काली जीरी है, सेंट्रेथीरम एंथेलेमिंटिकम है, इसके बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके लिए मैं विजय चंदन जी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये बचपन से अपने गाँव में किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। सर ये जो बंजीरी या काली जीरी जो अभी है, मैंने देखा हुआ है अपने घर में भी लगाते हैं, और इसका हमारी मदर जो है वो हमें कहती थी कि आप रोजाना चावल खाते हैं और सर्दी हो जाती है तो उससे क्या है शरीर फैल जाता है, तो बाद में इसकी जो कुआंस बनाकर, यानी कि एक बड़ी हांडी में पानी डाल देना है, ठंडे पानी में इसको डाल देते थे, ढक्कन बिल्कुल बंद रखते थे, और ढक्कन बंद रखने से ये एक्सपोजर ना हो जाए, हवा ना लगे, तो अदरवाइज ये कड़वा हो जाता है, पी नहीं सकते। तो वो सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता था, और कोई भी आदमी जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट रहता था। बहुत ये चीजें मैंने बहुत बढ़िया। अब चूंकि कुंवर साहनी साहब जो इतने दूर से आए हैं, अगर 2 मिनट आप भी आए और थोड़ा सा आप भी अपने वास्तुशास्त्र के एंगल से अगर आप इसका अध्ययन करना चाहें या आगे ही आपको कुछ ज्ञान हो तो आप भी कुछ जोड़ सकते हैं। ये बेसिकली होगा, ये मंगल के ऊपर ही आधारित होगा, जो दक्षिण दिशा का है, क्योंकि आयरन की बात भी की है, तो मंगल ग्रह जो है इसमें बहुत अच्छी तरह पाया जाता होगा, और क्योंकि वो वायुनाशक भी है तो वो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं, तो इस वजह से इसका दक्षिण दिशा में इसका प्लांटेशन बहुत फायदा देगा। तो ये कौन सी दिशा होगी? हमारे पास कंपास तो है नहीं, तो ये दक्षिण है कि कौन सी? पर ये तो घर से मुझे लगता है घर की डायरेक्शन के हिसाब से तो ये ईस्ट वाली साइड है, नॉर्थ ईस्ट है। हाँ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। तो दक्षिण दिशा में लगाना बेहतर है, यानी ये वाली कुछ पौधे आप इधर भी लगा सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसी जड़ी बूटी है कि जैसे ये बच्ची होनहार बच्ची है, अच्छी पढ़ाई कर रही है, लेकिन फिर भी इसको भी इससे ये वाला ज्ञान जो है, जो दादी नानी का ज्ञान है, बुजुर्गों का ज्ञान है, तो मुझे लगता है इसको बच्ची को भी रूबरू होना चाहिए। हो सकता है ये रूबरू हो भी, लेकिन इसमें दादी नानी का बड़ा रोल है। तो अगर तुस भी किसी दसो डोगरी च के थोड़ी गल कियां इस्तेमाल करदे, किहदे ते करदे डोगरी च? इंटरनेट ते चली जानी है, तुस कियां बनाते हैं अज के करदे हो इस्तेमाल? तुसी दसो कुछ के इस्तेमाल करते हो अपने? इसको इस्तेमाल करना हो आपने तो ठंडे पानी में डालकर ऊपर से ढक्कन दे देना, फिर नीचे आग लगा देना, इसको उखाड़ देना ढक्कन, तो सही करोगे, जब बन गई होगी अभी जैसे चाय बनती है,
फिर ढक्कन उतार दो इसका, फिर इस्तेमाल करो, पियो। कौड़ी बिल्कुल नहीं लगेगी, नहीं तो कौड़ी हो जाएगी। ऐसे तो कौड़ी है, मैंने टेस्ट की तो मुझे तो कौड़ी लगी, लेकिन बॉयल करके ये मीठी चाय बन जाएगी। हाँ अच्छा, उसमें दूध तो नहीं डालना ना? दूध डाल दो। अच्छा, हाँ दूध डाल मैंने दो। इसकी हम चाय पी सकते हैं। मीठी पीनी है, अच्छा। चीनी डालो, नमकीन पी सकते हो, नमकीन दूध पी डालो। सकते तो ये ज्ञान मेरा आज पहली बार ही बढ़ा कि इसको ही हम चाय भी पी सकते हैं। हाँ, बहुत दूध बहुत डालो, बढ़िया सर। बहुत चीनी शुक्रिया, डालो, बहुत शुक्रिया। गुड़ डालो फिर। अच्छा